हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखेंगे कि कर्व्स किसको बोलते हैं। ठीक है, अब तुम क्या करो, अपने पेपर पर अपने पेन से कुछ भी एक फिगर बना दो, जैसी मर्जी हो वैसा कुछ भी बना दो। ये क्या है तुम्हारा, ये सारे कर्व्स है। ठीक है, ऐसे बना दो जैसे सांप बना दो, कुछ भी बना दो, चीटी बना दो, कुछ भी बना दो, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे तुम्हारे कर्व्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब मतलब इस कर्व्स का मतलब क्या होता है बेसिकली कि तुम जो है, जिसे हम डूडलिंग बोलते हैं ना, कि हम कुछ भी बना दें जिसका कोई मकसद ना हो। ठीक है, अपना पेन और पेपर लिया, कॉपी के पीछे तुम लोग करते हो ना, यूजुअली हर बच्चे के कॉपी के पीछे ना, अगर टीचर का बड़ा बोरिंग लेक्चर चल रहा है, तुम लोग को मन नहीं है पढ़ने का, तो तुम क्या करते हो, कुछ भी कर देते हो ना, है कि नहीं। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, ये तुम्हारे सारे कर्व्स हो जाते हैं। क्लियर है। अब चलो कर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, कर्व्स क्या होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रेट लाइन। अगर तुमने अपने स्केल रख कर एक लाइन बनाई तो भाई वो कर्व नहीं है, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन आपने बगैर स्केल के कुछ भी बना दिया, दैट इज अ कर्व। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब हम देखते हैं ये सिंपल, ये तो कर्व्स के बारे में हो गया। अब सिंपल कर्व्स क्या होते हैं। देखो, अगर कोई भी कर्व आपस में ऐसे ओवरलैप ना करे, ऐसे जा रहा था देखो ये, लेकिन इसको इसने कोइंसाइड कर दिया, ये यहां से वाली लाइन आ गई, मैंने ऐसे करा तो देखो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, है ना। इसका मतलब अब ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक, सिंपल कर्व वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे, ये सिंपल कर्व है। ठीक है, आया समझ में। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो हम लोग सिंपल कर्व का, एक दूसरे को काटे ना, बस ये समझ लो तुम। ठीक है, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, क्या है ये भी एक सिंपल कर्व है। ठीक है, क्लियर। अब मैं इसको ही अगर मैं ये कहूं कि देखो, अब ये बताओ, एक इसी तरीके का है लेकिन ऐसा हो गया, क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है ना। इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है, लेकिन ये वाला हमारा सिंपल कर्व है। आया समझ में सिंपल कर्व का लॉजिक। चलो अब हम चलते हैं, अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, ओपन और क्लोज कर्व। ठीक, देखो कोई भी कर्व अगर ऐसा है कि उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है, स्टार्टिंग ये था, एंड ये था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ओपन कर्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे देखो, ऐसे स्टार्ट करा, ऐसे करा, एंड है स्टार्टिंग है, दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी ओपन कर्व हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई कर्व बनाती हूं, अब देखो इसका एंड और स्टार्टिंग एक ही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नाउ दिस इज अ क्लोज कर्व। अब ये क्लोज कर्व हो गया। ठीक, मैंने किस तरीके से याद करा है, वो ये है कि देखो कहीं पे अगर जाने का रास्ता तुम्हें मिल रहा है अंदर, तो ये ओपन कर्व। ठीक है, कोई रास्ता खुला होगा तभी तो तुम जाओगे, रास्ता नहीं अंदर जाने का, दिस इज अ क्लोज कर्व। क्लियर। ठीक है, अब देखो ऐसे देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसे करके एक कर्व है, तो देखो यहां से ये क्या है, दोनों के एंड पॉइंट्स क्या है, अलग अलग हैं, है कि नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज ओपन कर्व। ठीक, क्लियर। चलो एक और क्लोज का और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ऐसे है, ये है, ये है, बताओ ओपन है क्लोज्ड है, ये आपका यहाँ पर क्लोज कर्व है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अंदर जाने का कहीं से रास्ता ही नहीं है कि नहीं, तो इसका मतलब ये आपका एक क्लोज्ड कर्व हो गया। क्लियर। देखो कर्व में दूसरी चीज और देखो कि अंदर का जो स्पेस होता है, इसमें तीन चीजें होती है। अंदर वाला स्पेस क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटीरियर ऑफ अ कर्व। ठीक है, अंदर को इंटीरियर बोलते हैं। ठीक है, ये जो चीज है, बल्कि इसको हम पेन से करते हैं, डिफरेंट पेन से, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलोगे तुम, बाउंड्री, इस लाइन को बोलेंगे हम बाउंड्री। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। ठीक, तीसरा देखो, ये वाली जो स्पेस है बाहर की, इसको क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व। तो यहाँ पे देखो तीनों चीजें हमने पढ़ ली, इंटीरियर, बाउंड्री और एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व। ठीक, मैं तुमसे पूछती हूँ पॉइंट ओ कहाँ लाई कर रहा है, इंटीरियर, बाउंड्री, एक्सटीरियर, तो पॉइंट ओ यहाँ पे तुम्हारा एक्सटीरियर में है। ठीक, पॉइंट पी बताओ कहां पर है, पॉइंट पी तुम्हारा बाउंड्री पर है। ठीक है, सिंपल। पॉइंट आर बताओ, आर कहाँ है, आर तुम्हारा इंटीरियर पे है।
ठीक है, क्लियर। और तुम्हारा इंटीरियर प्लस तुम्हारी जो बाउंड्री होती है, इन दोनों को मिलाकर हम रीजन बोलते हैं, इंटीरियर रीजन। क्या बोलते हैं? इंटीरियर रीजन। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि पॉइंट पी है वो इंटीरियर रीजन में, तो बताओ कहाँ होगा? या तो अंदर होगा या फिर तुम्हारा बाउंड्री पे भी पॉइंट पी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।